स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे। इस पे प्रश्न नंबर है 5वां। इस पे कहा गया है कि गुणनखंड कीजिए, यानी इसको हमको गुणनखंड करना है। लिखा है 4x² माइनस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको हमको गुणनखंड करने हैं। ये है किसका सूत्र, यानी हमको ये सूत्र में जब बड़ा कोई ऐसा सवाल होता है उसके लिए यदि बोला जाता है कि गुणनखंड कीजिए, तो ऐसे में ये मान लीजिए कि ये किसी का सूत्र है ना, तभी वो बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो ये समझ लीजिए ये है किसका। तो इसको पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं आपस में, जाके इसका समझ में आए ये किसका गुणनखंड है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करोगे आप तो 4x² आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं 9y का स्क्वायर, तो यानी 9 का यदि स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9y² आ जाएगा। और यहाँ पर 4z का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 2 ऑलरेडी होता है कि नहीं, 2 होता है ना। यानी यदि हम सूत्र की बात करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो उसी के हम रूल में इसको रखेंगे, तो यानी 2 आएगा। और x हमारा कितना होता है 2x, और ये कितना होता है 3y। यदि हम जोड़ें, देखो 3 2 दूना 4, 4 3 12। अब देखो यहाँ माइनस कहाँ आया है, कुछ हमें पता नहीं है ना। तो देखो ये माइनस यदि x में होता, यानी a में होता, तो इसको भी माइनस कर देता, यदि b में होता तब भी माइनस कर देता। यानी ये किस पे है माइनस, ये z पे है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आपका ऑलरेडी होगा, यानी 3yz इंटू माइनस 4z। अब देखो 6 3 दूनी 6 6 चौको 24, यानी 24 इसका फैक्टर हो गया ना। अब इसका भी करते हैं, तो यानी प्लस, अब ये क्या आएगा 2 इंटू सी ए का मतलब माइनस का 4z, और ये कितना आएगा 2x, है ना 2x। अब देखो इसका हम गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो इसके फैक्टर हो गए। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा ये किसका सूत्र है। देखो फिर से हम एक इसका सूत्र लिख देते हैं। ये होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको आप देखो कि सूत्र में फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c² है, और 2ab है, यानी 2ab है कि नहीं, 2ab यानी 2ab प्लस 2bc यानी 2bc यानी b और c लिखा है, और यहाँ पर 2ca यानी 2ca यानी c और a दोनों लिखा है, यानी ये रूल आपको फॉलो कर रहा है। तो बस इसी के ये गुणनखंड हो गया इसका, ये बन गया 2x प्लस 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका आंसर। इस पे 2 स्टेप पे आता होगा, तो आप इसको 2 बार लिख दो, x प्लस 3y माइनस 4z, और फिर लिख दो 2x प्लस 3y माइनस 4z। 2 बार लिख दिया गया और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसका देखते हैं अगला सवाल। एक सवाल ऐसा ही और है इस प्रश्न संख्या 5 पर, तो उसको भी देखते हैं हम। देखते हैं अब अगला सवाल। इस पे बोला गया है 2x² y² प्लस 8z² माइनस 2 √2xy प्लस 4 √2 yz माइनस 8xz। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे उसी विधि से, किससे,
यानी हमको ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये किसका है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये सूत्र लिखा हुआ है। ये सूत्र के आधार पर ये रखी हुई ये संख्या। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और फिर सूत्र का रूप दे देंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी, यानी इसको हम सॉल्व करें। देखो आप ये छोटी बात समझो, यदि किसी भी संख्या अंडर रूट 2 का यदि स्क्वायर किया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। और किसी भी अंडर रूट के करनी में यदि अंडर रूट लगा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, उसकी घात क्या होती है, 1/2। यानी क्या होती है, 1/2 होती है। अब गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी 1/2 प्लस 1/2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी हर हमारे सेम है तो 2, 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया, 2 की पावर 2/2, ये कैंसिल हो गया, यानी 2 की पावर 1 आ गया। यानी हमारा क्या माना गया, यानी इसीलिए कहा जाता है जब आधार सेम हो, अंदर यानी अंडर रूट के अंदर संख्याएं सेम हो और आपस में गुणा हो रहा हो दो अंडर रूटों का, तो उनका अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब इसी प्रकार इसका भी हम देखते हैं कैसे आएगा। तो इसको हम देख तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना। तो यानी हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। यानी अब इसको आप लिख सकते हो, आपको अभी हमने यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से अंडर रूट ये 2 बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखो ये 8 किस तरीके से बनेगा। तो 8 देखो, 8 के यदि आप फैक्टर करते हो तो 8 के फैक्टर इस प्रकार से करोगे, नहीं 2 दूनी 4 अंडर रूट में यदि लिखना हो तो आप इसका करोगे। तो यानी 2 दूना 4 दूनी 8, इसको अंडर वर्गमूल निकालना हो तो अंडर रूट के अंदर रखोगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा ना। यानी 2 बाहर जोड़ा बना, बाहर आ गया, ये आ गया। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से इसको भी यहाँ पर हम स्क्वायर बनाने के लिए रखेंगे। तो अब देखो इसको हम रखेंगे 2 अंडर रूट 2 जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है ना, जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पर चिन्ह निश्चित नहीं है कि कहाँ पर है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बाद में रखते, देखते हैं इसको कहाँ पर मिलता है चिन्ह। तो अब देखो यहाँ ए बी है, यानी यहाँ पर 2ab बनता है, 2ab यानी 2 इंटू अंडर रूट 2 और x इंटू वाई। देखो यहाँ पर माइनस आया है तो b में यदि माइनस होता तो अब इसको भी माइनस कर देता, यानी bc होता है। यानी यह किसको माइनस कर रहा है, a को। तो यानी यहाँ पर किसके में माइनस आएगा, a में माइनस आएगा। इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि माइनस कहाँ लग रहा है ना। मेन वही सवाल फंसता है जहां हमको ये ज्ञान नहीं हो पाता कि माइनस किस जगह पर होगा, ए में होगा कि बी में होगा कि सी में होगा। तो आप यहाँ पर जब गुणा करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी 2 लिखेंगे, 2 के अलावा 2 लिखेंगे। अब 2 के अलावा अब क्या होता है, BC है ना, 2BC यानी 2 गुणते B कितना है हमारा y और C कितना है 2 अंडर रूट 2 का z। ठीक है, ये हो गया z। देखो अब इसका हम 2 दूना 4 अंडर रूट 2 है ना, अब बन जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से बन गया। फिर हम आगे लिख लेते हैं इसके फैक्टर। तो इसका देखो आपका 2 ऑलरेडी होगा, c कितना होता है, c हमारा क्या है 2 अंडर रूट 2 z और a कितना है माइनस का अंडर रूट 2 x। ठीक है, अब देखो यदि गुणा करते हो तो इसका अंडर रूट से अंडर रूट का गुणा होगा तो यानी अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8 वही है। ठीक है, माइनस लगा है यानी ए में माइनस था तो हमने क्या किया, ए में माइनस लगा दिया। तो अब ये सूत्र के इसको हमने क्या कर दिया, इसको गुणनखंड कर दिया है।
तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है ये सूत्र है किसका। सूत्र ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा था ये किसका है, मगर प्रॉब्लम ये थी कि ये माइनस कहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए हमने इसको माइनस को भी क्लियर कर दिया कि माइनस ए पे होगा, तभी यहाँ पर ए बी में माइनस आ रहा। यदि बी में माइनस होता तो यहाँ पर भी यानी बी सी में आता, तो यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा। फिर लास्ट में ए सी यानी सी ए में आ रहा, तो सी में है नहीं, सी में होता तो इसको भी माइनस कर देता, तो यहाँ पर आ रहा है सी ए में, तो यानी ए पर ही माइनस है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आई होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस प्रकार से इसका सवाल अब समझ में आ रहा है कि हमारा ये सूत्र किस पर रखा है, इस पर रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, अब इसका सूत्र का आकार दे देते हैं, माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ये आपका ये गुणनखंड का रूप बन गया, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये पूरा मान लिखा हुआ है, तो यानी इसी के बराबर आएगा। ठीक है ना, तो ये इसी के बराबर आएगा, तो ऐसे हमने लिख लिया। अब देखो ये पावर 2 है, तो यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर। इसको फिर हम लिख देते हैं माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z। फिर ये आप लिख सकते हो माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2√2z। आपको ये 2 बार फिर लिख दिया गया, तो आपको ये मतलब ये आपका आंसर पुस्तक में इससे मैच हो रहा होगा, तो ये हमने इसको 2 बार लिख दिया। आपको उम्मीद है यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसका अगला सवाल 6वां नंबर, क्योंकि यदि हम उसको 6वां ले लेते हैं तो वो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।